तो नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि जो है आपका 11 नवंबर को राजनीति शास्त्र का पेपर है, तो दोस्तों आपके पेपर को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपके 11 नवंबर को होने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इन प्रश्नों को। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं राजनीति शास्त्र कक्षा 12वीं के। सबसे पहले दोस्तों 2 अंक के प्रश्न देखेंगे। इसमें दोस्तों पहला प्रश्न पूछा गया, शॉक थेरेपी का अर्थ लिखिए, इसके परिणाम लिखिए। दूसरा प्रश्न दोस्तों, द्विध्रुवीयता का आशय बताना है, द्विध्रुवीयता से आप क्या समझते हैं। तीसरा प्रश्न दोस्तों, शरणार्थी किसे कहते हैं। ये प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, पिछली बार पूछा गया था ये। नियोजन के उद्देश्य लिखना है दोस्तों, नियोजन के उद्देश्य बताना है। योजना आयोग के कार्य लिखना दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। योजना आयोग जो था, जो अब दोस्तों इसका नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। ये प्रश्न दोस्तों अक्सर पूछा जाता है। दूसरा इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 6वां पूछा गया, ऑपरेशन फ्लड को समझाइए। दोस्तों ऑपरेशन फ्लड ये भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप एमपी लगा लें। इसके बाद दोस्तों नीति आयोग क्या है। तो योजना आयोग का जो परिवर्तित रूप है दोस्तों वो नीति आयोग, और इसको समझाना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8वां दोस्तों, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। दल बदल का क्या अर्थ है दोस्तों, दल बदल क्या है इसका अर्थ बताना है। और भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, इसको भी दोस्तों आप नोट कर लें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में के पड़ोसी देशों के नाम लिखना है, कौन कौन से भारत के पड़ोसी देश हैं। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 12 में जो है वो है, सार्क संगठन के में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो सार्क के जो सदस्य देश हैं उनके नाम बताना है। प्रश्न क्रमांक 13 में दोस्तों पूछा गया, एक दलीय प्रभुत्व के लाभ बताना है, एक दलीय प्रभुत्व से क्या क्या लाभ हैं। प्रश्न क्रमांक 14 पूछा गया, सुरक्षा की पारंपरिक धारणा का अर्थ बताना है, जो सुरक्षा की जो पारंपरिक धारणा है उसका क्या अर्थ है। इसके बाद दोस्तों BWC और CWC क्या है, इनके दोस्तों फुल फॉर्म लिखना है, इनका दोस्तों फुल फॉर्म बताना विस्तार से। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 16 पूछा गया है। 16 दोस्तों, नौकरशाही क्या है, नौकरशाही के बारे में परिभाषा लिखनी है, नौकरशाही किसे कहते हैं। ताशकंद समझौता किनके मध्य हुआ था, कोई 2 शर्तें लिखिए। ये सभी दोस्तों 2 अंक की प्रश्न है, और ये दोस्तों सभी पिछले विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। ये प्रश्न दोस्तों आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा दोनों के लिए दोस्तों बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 दोस्तों पूछा गया, शिमला समझौता किनके मध्य हुआ था, इसकी कोई 2 शर्तें लिखना है। प्रश्न क्रमांक 19 में पूछा गया दोस्तों, निशस्त्रीकरण क्या है, मानव अधिकार किसे कहते हैं, ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है। दोस्तों ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है ये दोस्तों दोस्तों अमृतसर में चलाया गया था, स्वर्ण मंदिर में, ऑपरेशन ब्लू स्टार। प्रेस सेंसरशिप क्या है, प्रेस सेंसरशिप के बारे में बताना है। इसके बाद दोस्तों है बॉम्बे प्लान क्या था, इसको समझाना है, बॉम्बे प्लान के बारे में। दबाव समूह क्या कहलाता है, इसको दोस्तों स्पष्ट करना है। नौकरशाही क्या है दोस्तों, ब्यूरोक्रेसी। 42वां संविधान संशोधन क्या है दोस्तों बताना है। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था वो किससे संबंधित है या किससे रिलेटेड है। नियोजन का अर्थ और परिभाषा लिखना है दोस्तों, नियोजन का अर्थ समझाना है और उसकी परिभाषा लिखना है। इसके बाद दोस्तों 28वां प्रश्न पूछा, हरित क्रांति क्या है। हरित क्रांति की दोस्तों परिभाषा लिखना है, और हरित क्रांति से दोस्तों कौन कौन सी फसलों को लाभ हुआ, इसको भी दोस्तों आपको समझाना है। भारतीय जनसंघ ने किन 2 प्रमुख विचारों को विशेष बल दिया, दोस्तों बताना, भारतीय जनसंघ ने किन 2 प्रमुख विचारों पर विशेष बल दिया। इसके बाद दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना की 2 विशेषताएं बताना है दोस्तों। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से दोस्तों 1956 तक चली, इसकी 2 विशेषताएं क्या थी, अर्थात इन्होंने किन चीजों पर ज्यादा फोकस किया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की दोस्तों 2 विशेषताएं लिखना है, इसको भी आपको समझाना है। इसके बाद दोस्तों 3 अंक की प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 3 अंक की प्रश्न में कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्तों। 3 अंक की प्रश्न में दोस्तों पहला प्रश्न पूछा, आसियान संगठन के उद्देश्य बताना है। आसियान के दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ये दोस्तों आसियान का फुल फॉर्म होता है।
इसके बाद दोस्तों सोवियत संघ के विघटन के कारण बताना कि सोवियत संघ का जो विघटन हुआ वो किन किन कारणों से हुआ था दोस्तों। प्रश्न क्रमांक तीसरा है दोस्तों, ये भी 3 अंक की प्रश्न है। इसमें पूछा गया सोवियत संघ के विघटन के 4 परिणाम लिखना है। जो सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था दोस्तों, उसके 4 परिणाम लिखना है। और इसके बाद प्रश्न क्रमांक चौथा में पूछा गया दोस्तों शॉक थेरेपी के कोई 3 परिणाम लिखना है। प्रश्न क्रमांक 5 में पूछा गया सोवियत प्रणाली के 3 दोष लिखिए। जो सोवियत प्रणाली थी उसके 3 दोष बताना है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 6 में पूछा गया था आसियान के उद्देश्यों को स्पष्ट करना। जो आसियान था उसके जो क्या क्या उद्देश्य थे और किस किन उद्देश्यों की वजह से उसको स्थापित किया गया था। आसियान के कार्यों को समझाइए दोस्तों। ये आसियान के कार्य पूछे हैं और इसे यहाँ दोस्तों को उद्देश्य पूछे गए। दोनों में दोस्तों अंतर होता है उद्देश्य और कार्यों में। राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या काम था और इसकी महत्वपूर्ण सिफारिशें क्या होती हैं। दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग जो दोस्तों ये दोस्तों 1956 में लागू हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। 1956 में इसके दोस्तों इसी के आधार से राज्यों का जो है पुनर्गठन किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। शरणार्थी समस्या को समझाना है। शरणार्थी समस्या क्या थी दोस्तों। राष्ट्र निर्माण की 3 चुनौतियां लिखना है। राष्ट्र निर्माण में जो कौन कौन सी 3 चुनौतियां थी उसके दोस्तों आपको स्पष्ट करना है। और प्रश्न क्रमांक 11 में पूछा गया दोस्तों आपातकाल में कोई 3 परिणाम लिखिए। आपातकाल से जो कोई 3 परिणाम थे वो बताना है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 12 दोस्तों सभी ये 3 अंक की प्रश्न है और सभी दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं इसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। एशियान विजन 2020 के 3 उद्देश्य बताना दोस्तों, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2025 में दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था वार्षिक परीक्षा में। और दोस्तों भारत चीन के मध्य जो मतभेदों के कोई 4 कारण बताना है कि भारत और चीन में जो मतभेद है उनके दोस्तों क्या क्या कारण हैं। उनके कोई 4 कारण लिखना दोस्तों। सहमति पत्र क्या था दोस्तों बताना। सहमति पत्र क्या था इसकी परिभाषा लिखना दोस्तों। आपातकाल के दौरान गठित सहायक जांच आयोग के क्या निष्कर्ष थे। ये भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन प्रश्नों को आप दोस्तों एक कॉपी में नोट डाउन करें और दोस्तों इनको बार बार इनके जो है इनको अभ्यास करें, ताकि दोस्तों आप परीक्षा में एक अच्छे से अच्छे स्कोर लेकर के उत्तीर्ण हो। तो दोस्तों इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे एक बार पुनः निवेदन है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले प्राप्त हो। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।